गुड मॉर्निंग दोस्तों। कहते हैं जीवन देने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हनुमान चालीसा आप सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, बट मेरे आपसे अनुरोध है कि हनुमान चालीसा के बारे में जानिए। किस तरह से हनुमान चालीसा में हनुमान जी का गुणगान किया गया, उनके रूप के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके बल के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में। तो भगवान हनुमान बल बुद्धि के स्वामी थे और बल बुद्धि देने वाले थे। बल और बुद्धि अगर आप में आ गई और आप उसका प्रयोग करना आ गया तो आप जीवन के किसी भी कष्ट का निवारण पा सकते हैं और जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हमने पहले भी एक कहानी में पढ़ा, सुना और जाना कि किस तरह से हनुमान जी के बल और बुद्धि के बारे में उन्हीं के एक साथ वाले ने बताया कि आप कितने बुद्धिशाली हैं और कितने बलशाली हैं, और उसको लेकर उन्होंने समुद्र लांघ दिया। किस तरह से उन्होंने उस दैत्य स्वरूपा को अचंभित कर दिया अपनी बुद्धि के बल पर। उसके बाद जब हनुमान जी पहुँचे लंका में तो उन्होंने एक घर में राम नाम धुन सुनाई दी और वो बहुत व्याकुल हो गए कि लंका में राम नाम की धुन। उन्होंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो पाया कि विभीषण जो कि रावण का भाई था वो राम नाम धुन में बिल्कुल मगन था। उनसे उन्हें मालूम पड़ा कि माता सीता अशोक वाटिका में है और वो अशोक वाटिका में पहुँचे और वहाँ जाकर अपना छोटा सा रूप बनाया ताकि माता सीता उनसे घबरा ना जाए, उन्हें दैत्य न समझ ले। और माता सीता को उन्होंने भगवान राम की दी हुई अंगूठी भेंट की। उसके बाद माता सीता ने कहा कि अगर आप इतने पराक्रमी हैं, इतने बलशाली हैं, बुद्धिशाली हैं, तो आप मुझे अपने साथ ले क्यों नहीं जाते, मेरे राम के पास मुझे ले क्यों नहीं जाते। तो भगवान हनुमान ने कहा कि मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं आपको अपने साथ ले जाऊं। ये कहकर उन्होंने अशोक वाटिका को पूरा तहस नहस कर दिया और माता को मैसेज दिया कि हम सेना लेकर आएंगे और विजय रथ पर तुम्हें बिठा कर ले जाएंगे। तत्पश्चात सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और रावण की सभा में ले गए। वहाँ उनकी पूंछ पर आग लगा दी गई। ये संकट देखकर संकट मोचन ने अपने रूप को बहुत छोटा कर लिया और पीछे हट गए। सुन के ये मैसेजेस हमें बताते हैं कि जीवन में जब कष्ट आए तो पीछे हट जाओ, अपने आप को छोटा कर लो। और विभीषण को पहचानने की कला बताती है कि हमेशा ऐसे लोगों को पहचाने जो आपके काम आ सकते हैं। और माता सीता को न ले जाने की कला बताती है कि अपने स्वामी की आज्ञा का हमेशा पालन करें। दोस्तों, जब उन्हें पूंछ पर आग लगी मिली तो उन्होंने अपने शरीर को छोटा कर लिया और अपनी पूंछ को लंबा करते चले गए और पूरी की पूरी लंका को दहन कर दिया, लंका में आग लगा दी। और ये वाक्य हमें बताता है कि किस तरह से उन्होंने भय भर दिया लंका की सेना के मनों में कि एक सैनिक भगवान राम की फौज का अगर इतना कुछ कर सकता है तो पूरी फौज ना जाने क्या कर देगी। सो दोस्तों, हनुमान जी वानर का रूप धरे हुए थे। वो वन में रहने वाले वो प्राणी थे कि जो बुद्धि और बल के स्वामी थे। अगर हमें बुद्धि और बल चाहिए तो हनुमान चालीसा को समझकर उसका पाठ जरूर करें, उनका व्याख्यान जरूर करें। संकट मोचन संकट हर दो, मंगल के दिन मंगल कर दो। सो मंगल करने वाले हैं भगवान हनुमान, बजरंग बली, वीर हनुमान, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन और शिव के वंशज। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान शिव का रूप है हनुमान जी। भगवान शिव की पूजा करने से आपको रिजल्ट आने में बहुत देर लगती है,
क्योंकि वो पहाड़ों पर समाधि में लीन रहते हैं। बट हनुमान जी के रूप में अगर उनका पूजा किया जाए तो भगवान हनुमान इमोर्टल हैं, अमर हैं, वो इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। आप एक बार किसी भी कष्ट के निवारण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए, देखिए रिजल्ट कैसे मिलेगा। मंगल करता मंगल कर दो, मंगल के दिन मंगल कर दो। जय वीर हनुमान, जय हनुमान। थैंक यू वेरी मच।